ड्यूटी और धर्म में बहुत अंतर है, लेकिन हमने धर्म को ड्यूटी माना है, कर्तव्य माने हैं। कर्तव्य शब्द आते ही उसमें बड़ा रस नहीं रह जाता, वो एक मजबूरी बन जाती है। कर्तव्य मतलब मजबूरी है, करना ही है, कोई उपाय नहीं है। पर अधिकार में बहुत रस होता है लोगों का, अधिकार हमारे पास हो। कर्तव्य का रस बहुत कम लोगों में पाया जाता, नहीं के बराबर है। मैंने कई बार कहा, आप हवाई जहाज में जाते हो, एयर होस्टेस से मिलते हो, एयर होस्टेस के कर्तव्य हैं आपसे मुस्कुरा कर बात करना, आपकी सेवा करना, पर उसमें उनको रस है कि नहीं है ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उनकी भी इच्छा होती नहीं कि हर समय वो फ्लाई करती रहें, हर समय दूसरों की सेवा करती रहें। जब छूट के आती हैं तो फिर 2 घंटे अपने तरीके से हा जान में जान आया, ये ड्यूटी कब ख़त्म होगी। दैट मीन्स उनका रस नहीं है, उनका कर्तव्य है उसमें। और कर्तव्य सब बंधे हुए हैं बस एक ही चीज़ से, अर्निंग से। कमाओ, कुछ मिलेगा, इसलिए हम कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। पर कमाने शब्द का अर्थ आज केवल अर्थ से हो गया है। कमाने का अर्थ ही है अर्थ, नथिंग एल्स। अर्थ मीन्स वो हमारे नोट छपे हुए गांधी जी, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह गई है। इतना ही अर्थ हम जानते हैं कि भाई कमाओ। जैसे कोई कहता है कमाओ शब्द, तो बोला कहाँ कमाएं, कहीं कोई अवसर है? वो कमाओ शब्द होते ही उसके मस्तिष्क में चारों तरफ हरे हरे नोट के बंडल दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, कमाओ। कमाई शब्द उसके हृदय में कभी भी शांति, स्वस्ति, आह्लाद, प्रेम, ज्ञान, एक ज्ञान से भरा हृदय, जहाँ चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। यह भावना उनके हृदय में नहीं आती। भावना कितना आता है? कमाई कितना है? अरे कितना क्या, कमाई भी 10 है, कमाई तो एक ही है, आनंद। ये जो 70-80 साल का जीवन मिला है वो आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते हुए जिए। दिस इज रियल कमाई। पर इस कमाई की कोई बात ही नहीं हो रही। दवाई सुनते ही मेडिकल हॉल याद आने लगते हैं कि कहाँ से कौन सी दवाई खरीदनी है। वो दवाई, उनको ये पता नहीं कि औषधि का ये अर्थ है कि जो तुम्हारे भवरोग लगे हैं, मानस के रोग लगे हैं, तुम एक्सटर्नल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। तुम्हारी मानसिक अशांति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अशांति है। बाहरी अभाव बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाते, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभावी नहीं है, परंतु आंतरिक अभाव मनुष्य को सदा दुख देते रहता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा मैं सिकंदर को देख के कह सकता हूँ, और ऐसे उन सम्राटों को देख के कह सकता हूँ जिनके पास सब कुछ था। तुम्हारे पास तो नहीं है, तो तुमको लगता होगा कि ये मिल जाने के बाद सब कुछ हमें मिल गया। जरा उनका जीवन देखो जिनके पास सब कुछ था। रावण इत्यादि, सोने के कमोड, सोने की सड़कें, सोने की नालियाँ, सोने की खटिया, सोने के बिस्तर। यहाँ तो सोने का एक तुम्हारे कान में और नाक में हो तो उसी को बचाने में परेशान हो। गुरुजी इस पर निगाह लग रहा है, चोर लोग देख रहे हैं, कहीं कार्तिक में कोई चुरा न ले। वहाँ कौन चुराए? सोने की नालियों में पानी, मोरियों में पानी बह रहे हैं, गंदगी बह रही है। सब कुछ था, पर मानसिक अशांति थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी। तो आप कमाना क्या चाहते हो? आप इस व्याकुलता से, बेचैनी से, अज्ञानता से, नीरस भरे जीवन से ऊपर उठना चाहते हो, रास में जीना चाहते हो, रसौ वही सह के साथ युक्त होना चाहते हो, श्री कृष्ण के महारास, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के यथार्थ को जानकर उसे चरितार्थ करना चाहते हो अपने जीवन में, या फिर यही कमाई दवाई के पीछे पड़े रहोगे? कमाई दवाई, कितना कमाई? बोला 50 साल तक खूब कमाई। बोला पैसा कहाँ गवाई? बोला सब दवाई। 50 साल तक पाँव धून धून के, बहुत परिश्रम कर करके सारी किडनियाँ खराब कर ली, लीवर खराब कर लिया, बीपी टीपी सब हो गया। अब 50 साल के बाद पूछते हैं कैसे हैं? आज नहीं कमाए होते तो आज दवाई कहाँ से खाते। वाह रे होशियार मनुष्य, 50 साल तक ठीक से अपने जीवन चलन को, आचरण को रखते तो इतनी बीमारियों से नहीं गिरते, तो इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु तब तो एक ही धुन था, भाई यही जवानी है, आज नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे? बेटा बुढ़ा जाओगे तब थोड़ी कमा पाओगे, बुढ़ापा में थोड़े कोई कमाता है। हालांकि ये भी धारणा ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी इतने बूढ़े हो गए,
तो उनको कोई कमी है कमाने की? वो अभी भी एक पक्के व्यापारी हैं, राष्ट्रपति भी हो गए हैं, पर व्यापारी भी पक्के हैं। कमाने की भी कोई उम्र है? लोग कहते हैं कि अब कमाने की उम्र तो बस यही 50 तक है, पर मैंने आज तक ऐसे कहने वाले लोगों को 80 साल के उम्र में भी तिकड़म भिड़ाते हुए देखा ही है कि 80 साल के अंतिम समय में तिकड़म कहीं भिड़ जाए और मामला हो जाए तब भी वो तैयार, कहने भर का है कि 50 साल तक 40 साल तक भाई कमाना है। ये तो कभी 100 साल का जीवन मनुष्य का हुआ करता जब, अब तो नहीं है, 80 साल का 70 साल का है। तब हमने इसको डिवाइड किए थे कि भाई 25 साल ब्रह्मचर्य से गुजार लेना, 25 साल गृहस्थ में रह लेना, और 50 जब हो जाए तो फिर वन की ओर जाने का कामना करना, अर्थात कौन सा जीवन? वानप्रस्थ जी लेना। 75 के बाद फिर संन्यस्त हो जाना, फिर तो ये अग्नि फग्नि से भी दूर रहना, जो मिले खाओ और मौज में रहो। तो ये 25-25 डिवाइड किए गए थे भारतीय सनातन संस्कृति में। और यह केवल सनातन संस्कृति कोई कंजर्वेटिव वर्ड नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि सनातन धर्म की जब भी चर्चा होती है तो सनातन भी पीछे नहीं लगता। कई बार मैं रोज इस बात को जरूर कहता हूं, धर्म की अधर्म का, किसी पर्टिकुलर धर्म की बात की गई, किसी धर्म का नाम लिया गया, धर्म एक ही है, बाकी मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, वो लाखों। हमारे यहाँ लिखा गया नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि हैं उतना मत हो सकता है। आपको ऐसे प्रणाम करना अच्छा लगता है, मैं ऐसे करूंगा तो हमको रोक दोगे क्या? हमारा मन ऐसे है, हम ऐसे हाथ को ऐसे करके करेंगे। तो आपके ये मत अलग हो सकते हैं, तरीके, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, पर आपका बेसिक नीड क्या है? आप धर्म से चाहते क्या हो? काहे को दिन रात इस मंदिर में आके बैठे रहते हो? किस लिए? हाय भगवान जरा हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हे महाराज, हे बजरंगबली, हे राधा रानी, हे किशोरी, कुछ तो ध्यान दो, हे मैया, हे प्रभु, हे बांके बिहारी, हे राधा बल्लभ, हे राधा रमन, हे राधा दामोदर, हे श्याम सुंदर, कुछ तो ध्यान दो प्रभु। भगवान वो कन्फ्यूज हैं, क्या ध्यान दें इस पर समझ नहीं आ रहा, मांग क्या रहा है भाई? जहां जाता है वहीं कहता है ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सब हम इसी पर ध्यान दे तो बाकी ध्यान क्या करेंगे हम? इस पर कितना ध्यान दे? व्हाट डू यू वांट? तुम्हारी चाहत क्या है? चाहते क्या हो? यू हैव टू डिसाइड। पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप चाहते क्या हैं। आपको तो अंतिम जब श्वास जा रही होती है तब भी नहीं पता चलता है कि हम जो चाहे वो चाहना था कि नहीं। तब आप क्या कहते हो? ओहो, हम सही समय से नहीं समझ पाए कि हमको क्या मांगना था। अब भगवान अगर 2-4 साल और जीवन दे देते। भगवान कहते हैं 2-4 साल जीवन तो नहीं, 4 आदमी बांस लेके जरूर मंगवाए हैं, कुछ देर में उठोगे तुम, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब उठ जाओगे यहां से। इसके लिए वो तो आप ये निश्चित क्यों नहीं करते कि आपको क्या चाहिए? तो डायरी में लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो। कम से कम इतना तो करो कि हमको ये 10 चीज चाहिए, कल वो बेकार हो जाएगी। आज लिखो 10 चीज, 2 साल के बाद बेकार हो जाएगी। मेरा शादी सबसे सुंदर कन्या से होना चाहिए, सबसे सुंदर लड़के से होना चाहिए। जब हो जाएगी तो बेकार हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गए, अब तुमको पन्ना फाड़ना पड़ेगा। तो क्या कहोगे? हे भगवान, केवल सुंदर चेहरा देख करके कोई न फंसे, मन देखो नहीं तो पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मैंने एक तन देख के विवाह कर लिया। अब तुम्हारे सारे परसेप्शन बदल गए, तुम्हारे सारी चीजें बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई, रोज बदल गई। दैट मीन्स आप आज जो सोचते हो वो कल उपस्थित रहेगा, आपके साथ रहेगा, ये पता नहीं। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि वर्तमान में उठे अभावों को दूर करने का नाम भी धर्म ही है। जो अभी समस्या है उसका समाधान कर लो, दैट मीन्स आप धार्मिक हो। लेकिन वो समस्याएं क्या मरने तक दूर हो सकती हैं? धन की कामना कभी मिट सकती है किसी की? नहीं मिट सकती। तो क्या करें? धन उन छोड़ करके एकदम जाके बैठ जाए नदी किनारे कि हमको धन नहीं चाहिए। चाहिए, पर क्या उस धन के साथ संतोष नामक धन भी आपके पास है? मैं कह रहा हूं धन कमाइए, सोने कमाइए, चांदी कमाइए, रुपए कमाइए, पर उसके साथ एक आध्यात्मिक धन भी है जिसको कहते हैं संतोष धन। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो आप बाकी धन तो कमा रहे हो, भौतिक धन तो कमा रहे हो, पर आध्यात्मिक धन से आपको चिढ़ हो गई है। और आपके समस्त बेचैनियों का कारण भी यही है। और सनातन संस्कृति या सनातन धर्म इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करता है। केवल झंडे और डंडे से सनातन धर्म नहीं बचेगा, याद रख लीजिए इस बात को। लोभी, कपटी और कामी लोग सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। रावण और कंस सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। सनातन धर्म या धर्म की वो विधा हमारे भीतर है कि नहीं? वो धर्म धर्म चिल्लाते हो, धर्म के 10 धुरी तुम्हारे भीतर हैं कि नहीं?
धर्म धर्म तो बहुत चिल्ला रहे हो, धर्म 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 धर्म। धर्म क्या है पता ही नहीं है भाई। आप रिलीजन को धर्म कहते हो, स्पिरिचुअलिटी को धर्म कहते हो, यार आपकी निगाह में और भी कुछ है, अनुशासन इत्यादि धर्म है, किसको कहते हो? श्रीमद् भागवत जी में जो इसका प्रारंभिक महात्म है, उसमें गोकर्ण के उपाख्यान में धर्म के लिए गोकर्ण ने अपने पिता को जरूर कहा है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुणचिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबोत्तम। पिताजी क्या परेशान हो, दिन रात परेशान हो। पुत्र अपने पिता को कह रहा है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, इन लोक धर्मों में जिंदगी खत्म हो जाएगी, रोते चिल्लाते रहोगे, यहाँ परम धर्म की ओर भी आपकी दृष्टि जाएगी। पुत्र कह रहा है पिता को, केवल लोक धर्मों का परिपालन कर रहे हो, त्यज्य लोक धर्मान। अब आपका समय आ गया है कि लोक धर्मों का परित्याग करो और परम धर्म का अवलंबन करो। और मैं तो कहता हूं जिसने परम धर्म का अवलंबन कर लिया उसे लोक धर्म का भी त्याग करने की जरूरत नहीं होगी। उसके सारे लौकिक धर्म अनुकूलता के साथ पालन होंगे, परंतु जिसके भीतर परम धर्म नहीं है उसका कोई लौकिक धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। ये एक्सटर्नल जितने भी आपके ड्यूटीज हैं, ये जो नीतियां सिखाई जाती हैं, नीति आचरण, आचरण शिक्षा, मिशन के स्कूलों में, मिशन स्कूल गए ना, मिशन स्कूलों में नीति शिक्षा बड़ी रहती है। वो क्या नीतियां, बच्चे निकलते हैं तो अनीति नीति पालन करते हैं। एक को बच्चा को बता दो नीति का पालन कर रहा हो, तो क्या कारण है? आप नीतियां पढ़ रहे हैं, शिक्षा आपको दी जा रही है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिए जा रहे हैं, आप एजुकेटेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आप अशांत क्यों हैं? आपको एक साधारण सी भी बात क्यों नहीं समझ में आती? डिलीट, पीएचडी डिलीट, सब डिलीट, अंदर से कुछ है ही नहीं अब आपके पास। क्यों नहीं है आपके पास? एक साधारण से चीज को हैंडल क्यों नहीं कर पाते अपने जीवन में? अपने स्ट्रेस को मैनेज क्यों नहीं कर पाते आप? हर समय तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, अभाव में रहते हैं। क्या इसे दूर करने के ये छोटे छोटे उपाय हैं? ऐसे जहां जहां आप जाते हैं, बाबा जी इसका उपाय कर दीजिए, उसके बाद वो तो उपाय हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? बाबा जी ये उपाय कर दीजिए, बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एक संतान चाहिए महाराज, उसके बाद सारा जीवन वो संतान लेके के नालायक हो गया महाराज, उसको ठीक कर दीजिए। तो पहले तो बोले थे कि संतान चाहिए, तब कहाँ बोले थे कि मुझे एक आदमी चाहिए, एक श्रेष्ठ संतान चाहिए। और तब कोई अगर सद्गुरु होता, कोई ऋषि होता, तो आपको यह समझाता कि श्रेष्ठ संतान मैया के गर्भ से ही आते हैं, बनाए नहीं जाते। विज्ञान भी इस बात को मान रहा है, मानना पड़ेगा, मानता है, मजबूरी है विज्ञान की भी। जो चीजें प्रूव्ड हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान इस बात को मानता है कि माता और पिता के मिलन का समय और माता और पिता के विचारों का पूर्ण प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। 9 महीने तक जिस मानसिकता में मैया जीती है वैसा ही बच्चा प्रोडक्शन बाहर होके आ जाता है। ये 10% केवल स्कूलिंग, ट्यूशन, कोचिंग, इधर उधर सत्संग ये मैनेज कर पाते हैं। 10%, 90% तक तो आप गायब थे। जिस समय 90% बनना था उस समय आप अवेयर नहीं थे। तब सनातन विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना हमारे मन में आई तो इसीलिए आई। कल भी हमने कहा था विवाहित जोड़ों का पहला एडमिशन होगा। भाई तुम विवाह करने वाले हो? बोला हाँ हाँ, चलो चलो पहले यूनिवर्सिटी में चलो। मैं महाराज पढ़ लिख लिया अब तो शादी करना, चलो। हमारे यहां तो ये माना जाता है ना कि पढ़ लिख लिया अब विवाह करेगा। हम तो कह रहे हैं अब विवाह करने की इच्छा हुई है, हाँ। बोला चलो पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन। यूनिवर्सिटी में एडमिशन? बोला हाँ। पढ़ लिख लिया अब हो जाता तो बड़ा अच्छा। नहीं नहीं अभी नहीं होगा, पहले होने लायक हो जाओ। तो वहां उस यूनिवर्सिटी में सनातन के 16 संस्कारों के विषय में, और आप स्वयं निश्चिंत हो सकें अपने जीवन के प्रति, और फिर आपके द्वारा जो संतान इस पृथ्वी पर आ रहा है वो कहीं जिंदा बॉम्ब न बन जाए, भीड़ में न कूद जाए बॉम्ब बन के 150 आदमी को मारने के लिए। इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। पर देखो इस मशीन के युग में, यंत्र के युग में आदमी कितना यांत्रिक हो गया। रोज 10 बार यंत्र को मैं गालियां नहीं देता हूं, पर यंत्र को उलाहना सुनाता हूं। यंत्र हमें बोलता है हमें क्यों उलाहना सुना रहे हो, हम क्या खुद से बन गए? बनाने वाले तुम ही लोग। अब यंत्र खुद तो नहीं बना होगा, मनुष्य ने ही बनाया होगा, पर वही यंत्र जिसको अपनी सुविधा के लिए बनाया था वही यंत्र अब मनुष्य की असुविधा का कारण बन गया। हर कुछ असुविधा का कारण बन गया।
तो ये चीजें कैसे हल होंगी? क्या भारत या दुनिया के वैश्विक मानस को, या जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं, बुद्धिजीवी तथाकथित खतरनाक लोग, कभी उनको बैठ के इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? बुद्धि से जो जी रहे हैं, हालांकि बुद्धि हमारे यहां सबसे निकृष्ट मानी गई है सनातन संस्कृति में। बुद्धि से जीने वाले लोगों को निकृष्ट माना गया है। पशुओं को, पशु में भी बुद्धि होती है। हमारे यहां जीवन कैसे है? विवेकवान जीवन। ब्रह्मा जी किस पर बैठ रहे हैं? हंस पे। सरस्वती किस पे बैठ रही हैं? हंसारूढ़। हंस किसे कहते हैं? जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर दे, अर्थात वो बुद्धि जो विवेक के ऊपर बैठी हो। विवेकहीन बुद्धि तो नाश करेगी आपका। और सारे लोग हम बुद्धिमान ही बैठे हैं, पर विवेकहीन हैं, और ये विवेकहीनता हमारा ही नुकसान और हमारा नाश कर रही है। तो धर्म का इतना ही अर्थ है। ये धर्म के विषय में जो बहुत बड़ा एक आप हवा बना के रखे हुए हैं, हमको धार्मिक होना है, हमको धार्मिक होना है, हमको धार्मिक होना है। अरे जिंदगी तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम धार्मिक हो ही नहीं। अस्त व्यस्त आदमी कभी धार्मिक कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? धार्मिक आदमी, उसका तो ओज, तेज, वाणी, प्रज्ञा, मधुरता, वो सब दिख पड़ेगी उसकी वाणी में, उसके चाल चलन में, उसके जीने के अंदाज में। लेबल लगाने से थोड़ी तुम धार्मिक हो जाओगे। लेबल मार दिया उठा के। आप देखते नहीं वृंदावन में भी आज कोई दिख नहीं रहा है। इधर राधे, इधर राधे, इधर राधे, नाक पे राधे, ठुड्डी पे राधे, खूब राधे, ऐसे खूब खुश हो गए। जाइए, अब तो आपका मामला बन गया होगा, बहुत खुश हैं। तीसरे दिन थोड़े से फोन आया कि आत्महत्या का मन कर रहा है। हम करी अभी तो इतने खुश थे, इतने मौज में थे, 3 दिन में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? तुम्हारे ऊपर तो मुहर लग गया है। अब तो तुम आनंद में आ गए हो। पर हम सब एक्सटर्नल चीजों को रिसीव कर रहे हैं, पर जिससे सब कुछ नियंत्रित होनी है वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ज्यादा पढ़ लिख के भी मुश्किल हो जाता है। ये ज्यादा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये हमारे इसके मैकोले के चेले जो हैं, वो बेचारे ज़्यादा परेशान रहते हैं। ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान होने लगते हैं, क्योंकि इधर से बिल्कुल खाली रहते हैं। एक डिब्बा पूरा खाली रहता है, मतलब एक डिब्बा मतलब यही वाला खाली रहता है, मोटा मोटी ऊपर वाला। और अभिमान ऊपर से और हो जाता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। थोड़ा धन हो गया तो उसका अभिमान अलग हो जाता है। तो इसका कैसे नियंत्रण हो? तो धर्म, संस्कृति, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति इसी के लिए है। अब आप बताओ कि यह पूरे वैश्विक लोगों के लिए है कि नहीं? प्राणी मात्र के लिए है कि नहीं? भाई आप ही का धर्म तो ये कहता है, प्राणियों में विश्व का। झूठ है कि सच है? अच्छा, तो ठीक है, काम होना चाहिए इस पर ना। अगर प्राणी मात्र में, यहां परिवार में सद्भावना नहीं है, बड़की चाची, छोटकी चाची, बड़ी काकी, छोटी नानी, वो उसका भाई, चचेरा भाई, यहां सद्भावना नहीं है। यहां प्राणियों में सांप के साथ, बिच्छू के साथ सद्भावना हो, पर भाई के साथ सद्भावना नहीं है। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है मुझे। सद्भावना के नाम पर ये चीजें खराब हो रही हैं। तो बेसिक चीजें जब खराब होंगी, आपका नींव अच्छा नहीं रहेगा, तो सब कुछ भरभरा के गिर जाएगा एक दिन। और आज भारतवर्ष में यही हुआ, सब गिरा, मान्यताएं गिर रही हैं, अशांति बढ़ रहा है। केवल हम तो भारत की ही बात करेंगे ना, भारत में रहते हैं। पहले अपना घर ठीक कर ले, बाद में विश्व का चिंतन करेंगे। घर में कुछ ठीक है ही नहीं, पूरा विश्व के चिंतन लेके निकल गए। बोला कहाँ आजकल निकले हैं? बोला आजकल हम विश्व का कल्याण करने निकले हैं। और क्या खबर? भाई घर में सब दिक्कत है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, बेटा नालायक निकल गया, बहुत दुखी हैं, लेकिन हम विश्व का कल्याण कर देंगे। अच्छा, वैराग्य भी ठीक से हो जाता भर्तृहरि की तरह। भर्तृहरि को जब बहुत बढ़िया महाराज आकर्षण था तो उन्होंने क्या लिख दिया? श्रृंगार शतक। श्रृंगार में ही सब कुछ है। थोड़ी बुद्धि आई तो नीति शतक लिख दिया, और ज़्यादा बुद्धि आई तो कहा वैराग्य शतक। भैया वैराग्य से सुख कहीं ज़्यादा नहीं है। हम कि क्यों, श्रृंगार शतक कहाँ गया? तो बोले नहीं, श्रृंगार भी जरूरी है। पूरा श्रृंगार जिसके जीवन में नहीं आया उसको वैराग्य भी नहीं होगा। वो वैराग्य में जाएगा भी तो एक लालच इधर रहेगा कि काश की यही जिंदगी अच्छा होगा, क्या पता ये लड्डू ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए इसके बाद जो वैराग्य होगा, वह वैराग्य आपके जीवन में आनंद को प्रकट करेगा, आह्लाद को प्रकटित करेगा। इसलिए आप जिस जीवन में हैं
वो लोग आते हैं ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, महाराज जी बड़ी बदमाश है, बड़ा चंचल है, छोटे छोटे बच्चे लेके आते इतने बड़ा, गुरु जी बड़ा चंचल है। हम कि ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं, मूर्ति जैसा रहेगा आज के बाद। नहीं, ऐसा भी मत कर दीजिए। हम कहे चंचल खराब लग रहा है तुमको तो, अरे बच्चा है, चंचल ही है, उसको चंचल ही रहने दो। पर उसकी चंचलता खोजी हो, वो खोजे, और खोज तो एक ही है, सत्य की खोज। आज नहीं कल तो वही करनी पड़ेगी। और हर जगह आप खोजते ही हैं, सत्य ही तो खोजते हैं, क्यों चिंतित हो? नहीं नहीं, जब तक हम सच बात जान नहीं जाएंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। आखिर इसके पीछे है क्या? ये बड़े भैया ने हमारे विषय में ऐसा कैसे बोल दिया? हर आदमी सच ही तो खोज रहा है, पर कैसे सच खोज रहा है? टुकड़ों टुकड़ों में। कौन सा सच खोज रहा है? इस संसार का सत्य जो प्रतिपल बदलने वाला है। संसार के सत्य और परमात्मा के सत्य में क्या अंतर है? एक सत्य ऐसा है जो एक रस है, एक सत्य ऐसा है जो इट्स ऑलवेज चेंजिंग। अभी अभी कितना बज रहा है? जितना बज रहा है, 1 घंटे के बाद कितना बजेगा? उससे ज्यादा बजेगा। 1 घंटे के बाद कितना बजेगा? अब हम उनको सत्यवादी आदमी मानते हैं। अभी पूछे कितना बज रहा है, महाराज जी 8:30। 2 घंटे बाद कितना बज रहा है? 10:30। अरे हम आपको तो सच्चा मानते हैं, बड़े झूठे आदमी हो यार, अभी 8:30 बोले थे। महाराज जी बोला उस समय का सच 8:30 था, अब का सच 10:30 है। अब सच बदल गया, ये सत्य चेंज हो गया, सत्य परिवर्तित हो गया। पर कुछ सत्य ऐसे हैं, मौलिक सत्य, जो कभी चेंज नहीं होते। आनंद, चाहे 8:30 बजे चाहे 10:30, हमें आनंदित ही रहना है। हमारी बुद्धि शुद्ध ही रहनी चाहिए, हम विवेक में ही जीने चाहिए। 12 बजे रात का हो चाहे 12 बजे दिन का हो, हमारा विवेक हमसे जुदा नहीं होना चाहिए। ये सत्य न बदले, बाकी सत्य तो बदलते रहेंगे। बाकी तो रथ से राफेल की यात्रा चलती रहेगी, पहले रथ से अब राफेल से, वो चलेगी। ये चेंजिंग सब ठीक है, लेकिन मौलिक चेंज ना हो। जो हमारे ऋषियों में हम सब अपने गोत्र से जाने जाते हैं, आपको पता है ना, सभी के गोत्र होंगे ना, सबके ये गोत्र ये गोत्र, ये प्रवर ये प्रवर, सब ऋषियों से ही तो हैं। गर्ग गौतम सांडिल्य, पर एक को गर्ग का है भावना हमारे भीतर में। किस गोत्र के हैं? गौतम। गौतम कौन थे? गौतम हमारा वो सुशील गौतम हमारा मित्र है। वाह भैया, बारे गोत्र तुम्हारा, और बारे तुम्हारी जानकारी, और बारे तुम्हारा नॉलेज, इतने नॉलेजफुल हो। उन ऋषि के विषय में नहीं जानते जिस गोत्र में तुम आए हो, वो भी तुम्हारी जानकारी नहीं है। उन ऋषि के वंश से मैं हूं, वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपके भीतर भी वो गुण है। जीन्स कभी मरता नहीं। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो वो सारे अच्छे लोगों के, शिवाजी का जीन्स कहीं बचा होगा कि नहीं? महाराणा प्रताप के होंगे कि नहीं? राजा रघु के होंगे कि नहीं? प्रहलाद का होगा कि नहीं? ध्रुव का होगा कि नहीं? ये है, इसी दुनिया में है, कहीं ना कहीं कैरी कर रहे होंगे। अगर वो सब आगे आ जाएं तो क्या होगा? बोलो, तो क्या रावण वाला मर गया हुआ क्या? कंस का भी होगा। तो ज्यादा प्रचार इसी का है, ज्यादा जीन्स यही सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये राम वाला कहां गए? उनके वंश कहां गए? विज्ञान के आधार पर, जीनोम के आधार पर यह भी समाप्त नहीं होना चाहिए। प्रहलाद है तो प्रहलाद का वंश आजाद भी होगा, कहीं ना कहीं वो जीन किसी न किसी के भीतर में होगा। आज भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आसुरी कुल में जन्म लेने के बाद भी सत्य के मार्ग पर चल सकता है, प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। प्रहलाद ने इस बात का प्रमाण दिया था कि असुर के घर में जन्म लेने के बाद भी वो सुर की जीवन जी सकते हैं। असुर असुर में इतना ही अंतर है, जिसका लय ताल नहीं है जीवन का। नहीं कहते बड़ा बेसुरा आदमी है वही असुर है, और जिसके जीवन का लय ताल है वही सुर है। नहीं कहते बड़ा सुर में है ये, सुर और असुर। जिसका जीवन सुरमय है, सब कुछ तय है, ठीक है, मस्ती में चल रहा है, बोला सुर है। और आप बड़े भारी एकदम गीता वो तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन असुर क्या? बोला सुर नहीं लग रहा है जीवन का, कभी दिमाग ऑफ, कभी कुछ ऑफ। बोला तो फिर असुर हैं आप। इतना ही अंतर है सुर असुर के बीच में। तो एक ही बात मैं आप सबसे कहता हूं, बाहरी पढ़ाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, पर माता और पिता होने का आपका अधिकार तभी होगा, केवल ऐसे अधिकारी मत बनिए, तभी अधिकार होगा जब मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये दोनों आप मिलकर के अपने बच्चों को संस्कारी बना देंगे। नहीं तो आपसे बड़ा शत्रु अपने बालक का और कोई नहीं हो सकता। पर ये मानने को आप तैयार नहीं होते। महाराज जी हम तो इसके लिए जान दे सकते हैं। अब जान दोगे क्या? वो जान देने लायक खुद ही हो गया है, ऐसा पालन पोषण और जन्म दे दिया है, खुद ही दे देगा, तुम क्या जान दोगे उसको? और महाराज जी हम अपने संतान के लिए जान दे देंगे, मत दो, खुद ले लेगा। पर अगर हिस्सा ठीक से नहीं दिए तो खुद ही ले लेगा। काहे के लिए दे रहे हो जान? जान दे देंगे, संस्कार दे दिए होते ना, वो संस्कार देना जरूरी है। मोह ही संस्कार से हमें वंचित करता है। मोह मोक्ष, मोह क्षय, मोह का विनाश ही मोक्ष है।
हम मोक्ष का अर्थ क्या समझते हैं? चलिए आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ए महाराज जी, अभी हमको जीना है, मरने वाले की बात मत करिए। मोक्ष से तो कितने लोग डरते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। मुक्ति, मुक्ता, मुक्ति किससे? ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ये 3 ऐष्णाओं से मुक्ति ही मुक्ति है। और नहीं तो काहे की मुक्ति है? किस बात की मुक्ति है? मोक्ष, मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया। कितनों का मोह क्षय हो गया हम में से, बताइए? देखिए, यह स्थान है जहां हम बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते, ठीक है? यह स्थान व्यक्ति निर्माण का है। पहले हम बने, फिर हम बना सकते हैं कुछ। जो खुद नहीं बना वो क्या बनाएगा? वो कितना भी ऊपर पहुंच जाए पर करेगा वही। अज्ञानता होगी तो जाएगा, फिर गिरेगा, उसके साथ साथ करोड़ों लोग गिर जाएंगे। और इसलिए पहले व्यक्ति का, मनुष्य का निर्माण होना जरूरी है संस्कृति से। परम धर्म यह है। और अभी युगानुकूल धर्म क्या है? अपने राष्ट्र की रक्षा, भारत की रक्षा, मां भारती के प्रति एक गौरव का बोध। खंड खंड में यह बंटने वाला देश कई खंडों में बंट चुका और धीरे धीरे कई राज्य खंडित हो रहे हैं। तो कैसे मां भारती को बचाएं? यह अभी हमारा कौन सा धर्म है? लौकिक और बोलो युगानुकूल। पर परम धर्म क्या है? परम धर्म में जो पक्का नहीं होगा वो लौकिक धर्म का निर्वाह कर पाएगा? करेगा भी तो कितने दिन करेगा? कुछ दिन तक करेगा, उसके बाद ISI खरीद लेगी उसको, 5,000 करोड़ देगी, बोला दे दो हमको जो जो तुम जानते हो। और ये तो दिल तो है नहीं उसका, परम धर्म तो पालन कभी किया नहीं है। बिक सकता है, आज जोश में कुछ कर रहा है। इसलिए पहला काम है फाउंडेशन, पहला काम है नींव मजबूत होना। नींव मजबूत होगी तो वो बालक भारत की रक्षा भी कर पाएगा, सनातन की भी रक्षा कर पाएगा, धर्म की भी रक्षा कर पाएगा। और धर्म, सनातन और भारत की रक्षा का अर्थ है विश्व के प्रत्येक मनुष्य की वो रक्षा कर पाएगा, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा कर पाएगा। और वह मनुष्य इस जीवन में सबके लिए आनंद और आह्लाद लाने में समर्थ हो सकता है। पर फाउंडेशन गुरुकुलम में ही मिल सकता है, जहां सनातन के 16 संस्कार अगर बच्चों को पढ़ा दिए गए और ठीक से आचरण उनके अंदर भर दिए गए तो यकीन मानो भारत का एक एक बच्चा, एक दुनिया नहीं, एक बच्चा एक एक दुनिया बचाने के लायक हो जाएगा। यहां जितनी आबादी है उतने संसार, उतने ब्रह्मांड को हम बचा सकते हैं। पर इतना मजबूत हमें होना होगा, हमारे संतानों को इतना मजबूत होना होगा। और ये मजबूती आखिर उनके, वो काम तो कर रहे हैं, परेशान तो हैं, हैरान तो हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, मजदूर हैं तो इतनी मेहनत करते हैं, अधिकारी भी हैं तो दिन रात क्या बोलते हैं, इसको फुर्सत नहीं मिलती महाराज जी, बहुत टेंशन में रहता है। हो तो गया है बड़े अधिकारी, लेकिन अब क्या कहें, बाकी कुछ लोग परेशान भी करते हैं उसको ऊपर से, तो बड़ा परेशान रहता है। इतना पढ़ लिख के परेशान होने के लिए पैदा हुआ था? 18-18 घंटे की पढ़ाई करके परेशान होने के लिए? खुद ही परेशान है तो लोगों की परेशानी क्या हल करेगा? जब खुद ही व्यक्ति परेशान है, राजा कहे मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ा हैरान हूं, अरे वाह, इस देश का क्या होगा जहां का राजा परेशान हो, उस जिले का कहां क्या होगा जहां का DM परेशान हो, और उस घर का क्या होगा जहां के मां बाप ही परेशान, टेंशन और डिप्रेशन में हो, उस घर के संतानों की क्या हालत होगी? ठीक वही होगी जहां का परेशान राजा तो प्रजा भी परेशान, DM परेशान तो जिला भी परेशान, और घर के मम्मी और पापा परेशान तो खाली मम्मी ही काफी है। मम्मी खाली परेशान रहे तो पूरा परिवार ऐसे ही परेशान रहेगा। पापा तो बुद्ध भी हो जाए तो क्या दिक्कत है उसे, खूब शांति से करके बैठे रहे पापा ओम करते हुए, पर माँ जब उठेगी और कहेगी, तो अगर ये दोनों परेशान रहेंगे, दो आचार्य हैं, मातृ देवो पितृ देवो, ये दोनों देवता कुछ देने लायक हो जाए अपनी संतानों। देव नाम है ना आपका, मातृ देव, देव ये देव, कुसुम माता देव, कुछ क्या देव? तो अपने बच्चों को संस्कार देव, अपने बच्चों को धर्म देव, अपने बच्चों को नीतियां देव। ये देने के लिए देव बनाया गया आपको, मातृदेवो। आपने क्या दिया? एक नाम दे दिया, शॉपर से स्टॉप से जाकर के बढ़िया सा कपड़ा खरीद दिया, बिग बाजार के सामने खड़ा करके 5 कलर के जूते खरीद दिए, उठा करके DPS में डाल दिया,
और घर में आकर के होमवर्क कर रहे हो कि नहीं बेटा? नहीं बेटा, होमवर्क कर लेना। होमवर्क में देख भी तो लो कि होमवर्क में क्या कर रहा है। होमवर्क नाम है होम, बारे होमवर्क, कागजों पर होमवर्क चल रहा है आजकल। बताओ शिक्षा नीति का कितना घटियापन है ये। होमवर्क नाम है होमवर्क। होम में तो कुछ हो ही नहीं, होम का तो कुछ वर्क हो ही नहीं रहा। होमवर्क का क्या अर्थ है? जो सीखा उसको आचरण में लाओ। पर लिखते लिखते पूरी जिंदगी चली गई, रटते रटते जिंदगी चली गई, आचरण कहां है? और आचरण करोगे भी क्या? कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसका आचरण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए होमवर्क तो यही है कि माता पिता संस्कारी हों, गुरुदेव का उस घर में कम से कम एंट्रेंस हो, एक रास्ता गुरुजी के लिए भी रहे। और गुरुजी ऐसे रहें जो साल भर वाले न रहें, साल भर में आवे और सीधा वो लेकर के निकल जाएं। महाराज जी प्रणाम, ऐसे करके हाथ पांव दबाए, गुरुजी आए हुए हैं, 40 परिवार। अब सबका साल भर में एक बार आते थे, सबका एक बार तो हम पैर दबाएंगे ही। गुरुजी बोलते थे बस खाली गला दबना बाकी है, वही दबा दो। 40 आदमी पैर दबाएंगे तो गुरु का क्या होगा बेचारे का, बताओ। पर साल भर में कई दिन जाना है, और 40 में से जैसे वो बैतरनी पार करते हैं ना, वो गैया का पूंछ पकड़ के, सब सोचते हैं आज पकड़ के पार कर जाएंगे, पर इनका घुटना खींच लो लेकिन पार हो जाना है। घुटना तोड़ दो पर पार हो जाएंगे, घुटना तोड़ बैतरनी पार। तो वहां जाते हैं, वो करते हैं। पर गुरु शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्येक क्षण जो अंधकार है जीवन में, प्रत्येक क्षण जो समस्याएं हैं, वो समस्या समाधान की ओर, अंधकार प्रकाश की ओर। और जहां शोक है वहां हर्ष नहीं, आनंद की ओर। हर्ष और शोक से भी ऊपर, सुख और दुख से भी ऊपर स्थित प्रज्ञ, जिसे गीता में कहा जा रहा है स्थित प्रज्ञता, वो कब स्थिति आएगी हमारी, उसके लिए हम जी रहे हैं। तो धर्म का अर्थ तो यही है। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने घरों में, परिवार में, अपने बालकों के बीच, आप सफल और असफल दुनिया में कितने हो, मैं कह सकता हूं कि उसका पहचान अपना घर है। वो कहीं अवार्ड लेके आ जाइए भले, दिल्ली में आज फलाना फोरम के द्वारा गुप्ता जी को अवार्ड मिला। गुप्ता जी को तो रोज अवार्ड घर में मिल रहा है, बेटा बेटी रोज दे रहे हैं। अब पत्नी ऊपर से बुढ़वा जीने नहीं दे रहा है, यही हिस्सा नहीं बांटा। गुप्ता जी करें कि ये अवार्ड पाने के बाद और कौन सा अवार्ड पाए। मतलब आप अवार्ड आपको मिलेगा कब? जब आपके घर में जो संतानें आपने जन्म दी हैं, वो संतान इस प्रकार की हो कि आपके लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए वो जीता जागता अवार्ड हो। लोग कहें कि शर्मा जी का अवार्ड ये है, ऐसा संतान आज तक किसी ने नहीं बनाया जो शर्मा जी और वर्मा जी और फलाने जी के घर में संतान बना। ये हमारे अवार्ड है। पर यह अवार्ड तो हमारा खराब हो गया है। मूल जो अवार्ड था वो करप्ट हो गया। अब ये पीतल वाले देखो, हम भी इतना सब अवार्ड लेके बैठे हुए, देख नहीं रहे? हाँ, सुर संगम, एवं हमको सुर संगम दिया है, गाने हमको कुछ नहीं आता। हमको कहना महाराज जी आप तो बड़े बड़े, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने उठाया बोला महाराज जी आप तो एकदम बहुत बड़ा, आपको हम ऑनरेरी डॉक्टरेट देना चाहेंगे, 25-50 दे दे, जो देना है दे दो। ये अवार्ड है। पर आदमी जब आश्रम में आता है और हमारे साधकों से मिलता है, शिष्यों से, तो कहता है महाराज जी का ये अवार्ड है, ये मुर्दे अवार्ड है और ये जिंदे अवार्ड है। अगर ये अवार्ड ठीक नहीं है तो ये अवार्ड क्या काम करेगा? बताओ, इस अवार्ड की क्या कीमत है, क्या महिमा इस अवार्ड की? तो यही है आपके साथ। और जिनके संतान खराब हो गए हैं वो चिंता मत करना, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। कम से कम अगर वो विनष्ट हो गए, नहीं ठीक हुए, तो तुम तो मोह से ऊपर उठ जाओ। तुम काहे अपनी जिंदगी नरक कर रहे हो? इतना तो करो। अगर हो ही गया किसी कारण बस, तब तुम अवेयर नहीं थे, या हो सकता उसका प्रारब्ध था, ऐसे ही जन्म लेके आया। जब हो ही गया तो तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर तो दुर्योधन से और दुशासन से पीछा छुड़ाना ही उचित है, जैसा विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था किसको? महाराज को, धृतराष्ट्र को। क्या महाराज, जिसको आप बेटा समझ रहे हैं ना, काल है महाराज, पैदा हुआ है काल के रूप में। बेकार बात मत किया करो भाई, मेरा प्यारा दुर्योधन। उसका मुंह जा ही नहीं रहता। दुर्योधन चू दुर्योधन खत्म कर दिया। दुर्योधन ने, दुशासन ने बर्बाद कर दिया उसको।
और भगवान कृष्ण ने अगर कृपा न की होती, डिप्रेस्ड अर्जुन को अगर ठीक न किया होता, तो केवल परिवार नहीं पूरा दुनिया बर्बाद कर देता। भगवान ने कहा है केवल परिवार को बर्बाद करने वाले लोग नहीं हैं, ये चुप नहीं रहेंगे। कब तक चुप रहूंगी? पहले परिवार बर्बाद करेंगे, अपना राज्य बर्बाद करेंगे, फिर पूरा दुनिया बर्बाद करेंगे ये। इसलिए डिप्रेशन में पड़े अर्जुन को भगवान ने इतनी चीजें सुनाई और फिर खड़ा किया, बोला मार 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 यार, केवल घरेलू बात नहीं है, तू घरेलू महात्मा बन रहा है कि महाराज जी भाई का अगर संपत्ति खा ही जाए तो हम लेके क्या, इससे बढ़िया तो भीख मांग के महाराज जी खा लेते, महाराज जी इससे बढ़िया तो हम लड़ाई। बोले इतना ज्ञान मत दे यार, ज्ञान मेरा नाम है, रामो विग्रहवान धर्म, मैं आया हूं इस पृथ्वी पर ज्ञान स्वरूप, ईश्वर हूं मैं, अवतार लेकर आया हूं, तू काहे को इतना ज्ञान दे रहा है मुझे? लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है महाराज जी। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, गुरुजी ये वह ठीक नहीं है, इधर आओ तो बताओ क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ज्ञान देने आए हो यहाँ पर। हमने किया था बचपन में एक काम, गुरुदेव के आश्रम में रहे तो बाहर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते थे, तो गुरुजी ने कहा जाओ उनको समझा के आओ। करीब करीब 25-30 वो भगवा वस्त्र पहन के साधु के जैसे लोग थे। तो गुरुजी ने कान में कहा कि ये लोग सब गृहस्थ लोग हैं, ये बगल के गांव में, ये जब इनका फसल खड़ा रहता है, अभी कोई काम नहीं रहता, तो भगवा ओढ़ करके और ये कंबल और ये सब जुगाड़ करते हुए घूमते हैं, तो इनको जाके समझा के आ जाओ कि भैया ये सब क्यों करते हो, इससे बढ़िया धर्म का सचमुच प्रचार करो। तो हम गए, हम उतना समझने और समझ करके देख करके जय हो जजमान कि हम भी खुश हो गए। तो बगल में जलेबी और कचौड़ी था, हम पहले ला करके सबको खिलाए और गुरुजी वहीं से देख रहे थे ऐसे कर। यह इतनी दूरी थी यहाँ से, करीब करीब 500 मीटर, देख लिए सब खिला विला करके। और तब हम गए कि उन लोगों को ऐसे जैसे ही दूर था, तू ही दयालु आमी कसाई, तू दयालु का औलाद, महादयालु मैं कसाई, इतना धन संपत्ति मेरे पास, मैं कचौड़ी जलेबी नहीं खिला सकता था, तुझे जिस काम के लिए भेजा हो तो तू किया नहीं। मैं सोचा तुझ में प्रबोध है, तुम उनको सच्चे सनातनी बना दोगे, सच्चे साधु बना दोगे, उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न कर दोगे, उन्हें राष्ट्र की रक्षा की बात सिखाओगे। तुम तो महात्मा बन गया भाई, कचौड़ी जलेबी खिला रहा है, अरे मेरे लाल। तो भड़क गए मेरे ऊपर। अच्छा बताओ, कोई द्वार पर आदमी आए और कोई खिला दे और गुरुजी बिगड़ जाएं तो क्या कहेगा, ये गुरु पगला गया है, इसको छोड़ो दूसरा गुरु बदलो। 2 मिनट में गुरु पर शंका हो जाती। और फिर उसके तथ्य उन्होंने बहुत सारे मुझे बताए। उस तथ्य का सत्य से भी कोई वास्ता हो न हो, महात्मा बुद्ध बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं कि देख भाई, न मुझे सत्य से मतलब है न तथ्य से मतलब है, तेरा हित जिसमें छिपा है मैं उतना ही मतलब रखता हूं। और ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि कब कौन सा सत्य कब कौन सा तथ्य, पर हिताकांक्षी हूं मैं तुम्हारा। हो सकता है तथ्यात्मक रूप से मैं साबित न कर पाऊं, सत्य की कसौटी पर, जो सत्य की कसौटी हम सब जानते हैं दुनिया वाले, हो सकता है मैं सिद्ध न कर पाऊं, परंतु यह पक्का है कि एक पक्का सद्गुरु अपने शिष्य का हित ही चाहता है, मंगलाकांक्षी होता है, वो मंगल ही करेगा, वो अमंगल नहीं करेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप सब भी बेटे बेटी के सत्य और तथ्य से मतलब न रखें, बल्कि उनके क्या बने, हिताकांक्षी बने। हिताकांक्षी, आकांक्षा भी रखें, करने का प्रयत्न भी करें। अब उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तब कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार था, फल में हमारा, फिर दुखी मत होना, हे महाराज जी इतना इसके ऊपर खर्चा किए, इतना पढ़ा इसको महाराज जी, बर्बाद हो गया, फिर ये क्यों कर रहे हो? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इस आश्रम में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, आएंगे, मेरा कर्म में अधिकार है, सत्य का, प्रेम का, न्याय का, ज्ञान सब यहां प्राप्त होगा। कोई माना कोई न माना, हम काहे को दुखी हो जाए? तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितने लोग यहां बिगड़ चुके हैं तब तक हम डिप्रेशन में रहेंगे खटिया पर। कोई आए, हाँ बाबू, तो यहां तो हर समय मुस्कुराहट है, आनंद है, आह्लाद है। बिगड़ो बनो तुम्हारी मर्जी, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से।
कोई चुगली करे चाहे गुगली करे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, और क्या था एक और, कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। तो ऐसे ही संतानों के पालन में भी रखो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, एक्सपेक्टेशन जीरो, परसेप्शन रॉन्ग। किसी आदमी के विषय में आपने बना लिया, परसेप्शन हाई, एक्सपेक्टेशन हाई, और जब यहां आए तो सेटिस्फेक्शन लो। इससे बढ़िया है आप परसेप्शन मत बनाइए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, तो सेटिस्फेक्शन बहुत होगी। अब यहां अगर आप एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो कि गुरुजी के पास जा रहे हैं, हाँ, वो 1 करोड़ की लॉटरी तो जरूर निकलेगा, नहीं निकला, बे तेरी के यहां कोई सत्य नहीं है। बताओ, उसको लॉटरी नहीं निकला तो कहता है यहां कोई सत्य ही नहीं। तो आपका एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि ऑलवेज आपको यहां से सेटिस्फेक्शन लो होगा, पर एक्सपेक्टेशन 0 देन सेटिस्फेक्शन 100%। ये नियम है। परसेप्शन, क्यों पवन का भाई, तो भी ध्यान से सुन ले, रॉन्ग परसेप्शन, हायर एक्सपेक्टेशन, क्या होगा फिर, लोअर सेटिस्फैक्शन, और फिर उसके बाद क्या होगा, बिना मतलब के इमोशन, हमारा नहीं हुआ प्रमोशन, अब हम इस आश्रम का कर देंगे डिमोशन है। यहां से इनिमिटी प्रारंभ होती है, शत्रुता यहां से प्रारंभ होती है। परसेप्शन हमने बनाए, एक्सपेक्टेशन हमने रखा, सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिला, हम इमोशनल हो गए। अब इमोशनल होके क्या कहे, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, जब तक बर्बाद नहीं करूंगा छोड़ूंगा नहीं। अब वो खुद आबाद होने में नहीं लगा है, अब बर्बाद करने में लगा है। बताओ, नेगेटिव अप्रोच जिस व्यक्ति के भीतर में हो वो क्या कर सकता है। इतनी सी भी नेगेटिविटी दूध के अंदर पड़े हुए नींबू की तरह फाड़ सकता है तुम्हें। जहर का एक बूंद ही एक मनुष्य को मारने के लिए काफी होता है। साइनाइड तो बस यहां गया तो इस भी नहीं लिख पाओगे, 3-4 मर गए लिखने में, सावर है कि स्वीट है। तो वो एक बूंद भी तुम्हारा नाश कर सकता है। सो इनिमिटी फ्री, इनिमिटी मत रखो किसी के साथ कभी भी जीवन में, कोई लेस मात्र भी, रंज मात्र भी शत्रुता मत रखो। भगवान श्री कृष्ण अजात शत्रु होने की बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान के शत्रु नहीं थे, सारा दुनिया उन्हीं का शत्रु था। कंस से लेकर के ये जितने भी थे, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, ये सब तो भगवान ही के शत्रु थे। तो वो अजात शत्रु कैसे हो गए, तो श्री कृष्ण ने कहा अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं कि मेरे शत्रु नहीं होंगे, अजात शत्रु का ये अर्थ होता है मैं हृदय से किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, जिसको मारता भी हूं उसको तारता हूं और बाकी को पढ़ा के तार देता हूं। मर के तरोगे कि पढ़ के तरोगे वो तुम चिंता करो। शिशुपाल को मारा तो सभा में हल्ला हो गया, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। नारद जी ने कहा मूर्खों, मार नहीं दिया, भरी सभा में तार दिया श्री कृष्ण ने। तर गया शिशुपाल, मार क्या दिया। ऐसा आदमी जी के भी क्या करेगा। तो आपका भी दृष्टि ऐसा ही होना चाहिए, सदा अपनी संतानों के लिए ऐसी दृष्टि रखिए। मोहासक्त जीवन तुम्हें भी कष्ट देगा, तुम्हारी संतानों को भी देगा, और ये जब 4-5 लोग हो जाएंगे कष्ट वाले, तो कोरोना जब 5 एक घर में हो गया तो पड़ोसी बचेंगे। 2-4 पड़ोसी भी उसमें, अभी पड़ोसी हो गया, मोहल्ले में हो गया, तब वार्ड नंबर 7 में हो गया, तो बगल में जो 8 नंबर लगा हुआ हो उसमें पहले 2, फिर वो, फिर 9, फिर शहर, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर दुनिया। रेसिडेंट इविल, जो जिसको पकड़ रहा है काट दे रहा है, उसी के अंदर में हो जा रहा है वो चीज। तो आप अपने घर के कोरोना को समाप्त करो, अर्थात अज्ञानता को मिटाओ। नॉलेजलेस जो बच्चे आपके घर में हैं उनको नॉलेजफुल बनाने की चेष्टा करो। खर्च करो पर नॉलेजफुल, संस्कारी बनाने पर खर्च करो, ठीक है। A to Z पढ़ा दो, बाकी भी कुछ पढ़ा दो, नौकरी उकरी कराना है वो करा दो, और जो बिजनेस कराना है करा दो, जो कराना है करा दो, लेकिन नॉलेजफुल रहें, गोरा कुम्हार की तरह रहें, सौथा माली की तरह रहें, कबीरदास की तरह रहें, कपड़ा भी बुने, टेक्सटाइल इंजीनियर, लेकिन कबीरदास। भाई आज की मीडिया कबीरदास को क्या कहती, बताओ मेरे को। नहीं, हम अभी एक धंधा कर लेते हैं बगल में कोई बिजनेस, तो मीडिया वाले क्या कहेंगे, ये बाबा का फैक्ट्री है, बताओ ये बाबा है।
और ये तो कबीरदास का भी फैक्ट्री था कपड़े का, तो तुम काहे मान रहे हो? गोरा कुम्हार का था, गोरा कुम्हार पूरा बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन सुंदर एकदम प्रचार करके, ये जितने भी नामदेव रंगरेज कपड़ा रंगते थे, रैदास तो इतना बढ़िया महाराज मत पूछो, ये बाटा फाटा क्या करेगा। महात्मा रैदास के हाथों से जो बन गया तो फिर मत पूछो, फिर क्या बन जाएगा। तो ये सब कर रहे थे, इनको कोई बुरा नहीं मान रहा था। कई धंधा करने वाले आज खुश हो जाएंगे कि हम ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर जरा सोचो कि वो धंधा करने वाले कबीरदास क्या कर रहे थे। कबीरदास कौन है? रैदास ने क्या कर दिया इस समाज के लिए। तो केवल धंधा भी धर्म नहीं हो सकता, पर धर्मयुक्त धंधा आपके जीवन को और देश को उन्नत बना सकता है। धर्मयुक्त धंधा करने का प्रयास करें, अधर्मयुक्त धर्म करने का प्रयास न करें। अधर्म पर रैपर धर्म का। जितनी भी झूठ दुनिया में बोली जाती है, किसके लिए बोली जाती है? सत्य को साबित करने के लिए। मैं सत्य हूं इसलिए झूठ बोले जाता है, अर्थात प्रधानता किसकी है? सत्य। सत्य के अपने आप को सत्य स्टैब्लिश्ड करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। झूठ महान नहीं है, स्टैब्लिश्ड क्या कर रहे हैं? सत्य। मैं सत्य हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ये बोलते हुए भी झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आपको हम झूठ बोलने वाले अगर हैं, 50 झूठ बोल चुका अभी तक, ये 51वां बोला भी। वो जो 50 झूठ बोला, फिर क्या बोल रहा है? हम आपको झूठ बोल रहे हैं। हम कहा 51, आप मेरे को झूठा समझते हैं, हम 52। तो झूठा आदमी है। तो सत्य का एस्टेब्लिशमेंट कीजिए, इसके लिए करिए। मैं देखिए, मैं बड़ा मस्त आदमी हूं, उद्धव से लेना नहीं, माधव को देना है मुझे। मैं यहां थोड़ा अलग विचार रखता हूं। उद्धव से लूं न लूं, पर माधव को देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। माधव ने हमें भेजा इस पृथ्वी पर, तो हम क्या करें? उनको एक मुस्कुराहट तो दें, जैसे वो मुस्कुराते हैं। प्रभु हमसे मुस्कुराहट तो चाहते हैं। यहां ज्यादातर वो लोग निराश होते हैं जो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं जो कोई महात्मा पूरा नहीं कर सकता। आप निराश हो जाओगे। ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो निराश हो जाओगे आप। मौज करिए, आनंदित रहिए, धर्म की ध्वजा के लिए काम करते रहिए, पर पहले स्वयं ठीक रहिए। चोरों और बेईमानों के द्वारा भारत में कभी भी धर्म का प्रचार संभव नहीं है। जो खुद भयभीत हैं वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। निर्भीकता जिनके जीवन में है वही धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जो भविष्य के भय में मरा जा रहा हो, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा इसी भय में मरा जा रहा हो, वो धर्म का प्रचार करेगा? वो तो खुद ही धार्मिक नहीं है, खुद इसके जीवन में धर्म नहीं, वो प्रचार क्या करेगा? तो निर्भीकता पहला पहचान है धार्मिक और ज्ञानी होने का। अगर कोई कह रहा है मैं ज्ञानी हूं, तो उससे पूछो कि वो भयभीत है कि नहीं। अगर वो निर्भीक है, अभयत्व की उपलब्धि हो गई है, तो समझ लो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं कि वो ज्ञानी है। और वो चिल्ला रहा है मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, पर भयभीत है, तो समझ लो अज्ञानता ही भय का कारण है और ज्ञान ही भय से मुक्ति दिलाती है। तो ये कुछ अभी सत्संगोमीटर तो मैंने देने के लिए कहा है, लेकिन वो मैं कब दूंगा कुछ पता नहीं। सत्संगी हैं कि नहीं उसका मीटर मापने का आपको दूंगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बनने वाले सनातन विश्वविद्यालय के 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनते रहिए, बनाते रहिए। बन गए तो भी ठीक, नहीं बने, बना दिए तो भी ठीक, नहीं बनाए, हाँ हमको ये नहीं कहना है बताइए हम 1 करोड़ बोले थे अभी तक नहीं बना है। वो बनाए कि नहीं बनाए तुम समझो, बना के नहीं बना। हम एक संकल्प लेके निकले, हमारा संकल्प पक्का है, हमारे हृदय में कोई शंका लंका नहीं है। एज मच एज पॉसिबल, जितना श्वास है, रक्त की जितनी बूंदें हैं, वो सब इस सनातन विश्वविद्यालय के लिए लगेंगी। पर मैं अपनी गारंटी लेकर के इस पृथ्वी पर आया हूं, तुम्हारी गारंटी लेकर के नहीं आया हूं। तुम बनाओगे नहीं बनाओगे तुम्हारी मर्जी, पर मैं बनाने के लिए आया हूं, ये मेरी मर्जी यहां चलेगी। मैं अपनी मर्जी से काम करता रहूंगा। कितना समर्थन है कितना नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकारें बहुमत से बनती होंगी, सत्य को कभी बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य अगर बहुमत से साबित होने लगे तो रावण के पास ज्यादा आदमी थे, सत्य अगर बहुमत से साबित होने लगे तो कौरवों के पास ज्यादा सेना थे। उस समय तो अगर चुनाव होता तो कौरव वाले जीत जाते चुनाव में भी। भला हुआ कि लोकतंत्र उस समय नहीं था। और नहीं कोई मांग कर देता रेफरेंडम की कि भाई लड़ाई से पहले रेफरेंडम हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है।
तो श्री कृष्ण की ही इतनी सेना थी उधर में, उनके अंडर में, कि सबको वोट देना पड़ता कौरव को। और तब क्या घोषित हो जाए, कौरव सत्यवादी हैं, कौरव धार्मिक हैं, पांडव लोग हार गए। ये बहुमत से सरकारें बनती होंगी, बहुमत से सत्य का कोई संबंध नहीं है। न सुकरात का कभी संबंध रहा बहुमत से, न बुद्ध के पास कभी बहुमत था, न महावीर के पास था, न कभी उधर आए किसी जीसस के पास, न किसी, आप जिसको भी देखो किसी के पास बहुमत नहीं थे। बहुमत से कुछ नहीं होता। सत्य मत, आनंद मत, प्रेम मत, ज्ञान मत, इससे हम वास्ता रखते हैं। और आप भी इसी से वास्ता रखिए। हमारी एक आदत है, जब कोई घबराता है तो मैं और देर प्रवचन करता हूं, रगड़ देता हूं पूरा, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं तो पूरा निचोड़ देते हैं। भाई ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास यही है। हाँ, ये ना कहे कि भूल में रिश्ता हो गया था। हे भगवान, देखने में तो अच्छा लगता था, पहले ही सब खुल जाए, रिश्ता के पहले ही। आजकल तो रिश्ता में सब ढक जाइए दिखाया जाता है। लड़की देखने आ रहे हैं, ये तैयारी लड़की के घर में, ऊपर से कपड़ा गिरा हुआ है पर पूरा जाजिम लगवा दिया गया। लड़का भी आया, क्या सफाई है। जैसे हो वैसे आने दो, तो समझ जाए, उसको करना हो तो ना करना हो कि भाई इनके घर की हालत ये है, करो अगर तुम्हें इच्छा है तो। हम बनाते हैं, सजाते हैं, और इस सजावट में धोखा खा जाते हैं। खाते हैं कि नहीं? खाते हैं ना। तो फिर अपना वो लड़की भी और घर वाले भी ऐसा मेकअप करवा देते हैं कि बरसात अगर हो जाए विवाह के तुरंत बाद तो पहचान नहीं पाएगा। बोला कहां गई? बोला यहीं तो खड़ी हूं। तुम हो? बोला हां। पानी बरस गया तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि क्या है। इतना मेकअप, इतना ऊपर से दिखावा। सत्य तो उलंग है, सत्य तो पूरा नंगा है। सत्य को वस्त्र की जरूरत नहीं होती है। जहां वस्त्र है, जहां आवरण है, आवरण हटाना होगा। भगवान पर माया का आवरण और जीव पर वासना का आवरण, ये दोनों आवरण हटते हैं तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और यह घटना जिस दिन घटती है उसी को महारास की रात्रि कहते हैं। वृंदावन में, ब्रज में महारास होता है। रास का यही परिकल्पना है, पहला परिकल्पना, जब दोनों आवरण हटते हैं। भगवान अपनी माया का आवरण हटाते हैं योग माया के आह्वान पर। भगवान अपिताज रात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। और क्या? वासना का आवरण हटाते हैं। हमारी आंखों पर से वासना का आवरण हटे और भगवान अपने आप को माया में ढक के रखते हैं, नहीं तो सब कोई पहचान जाए। वो माया हटाते हैं, तुम वासना का आवरण हटाओ, तो दोनों का मिलन हो जाएगा। और इसी मिलन को क्या कहते हैं? महारास। ये नहीं गुजरात में डंडा उठा करके वे लकड़ी 3-3 फुट का डंडिया मार रहे हैं, दे डंडिया दे डंडिया, और उसको कह रहे हैं रास हो रहा है। रास कोई डांस का फॉर्म नहीं है। तो भारतीय धर्म की प्रचार की शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो इस धर्म के प्रचार से तो भारत का निर्माण संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि भारत में वर्तमान समय में वीर रस की ही ज्यादा कथा होनी चाहिए। अभी वीरता की ज्यादा जरूरत है। वीरता से भारत का बचाव हो, वीरता से ही सनातन का बचाव हो, वीरता से ही अपनी संस्कृति का बचाव हो, वीरता से ही हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह हमारा राष्ट्र न बन जाए, जबकि ये इसी के हिस्से थे। ये भारत कम से कम बचा हुआ भारत सनातन संस्कृति का हो, जहां प्रेम, सद्भाव, आह्लाद, उमंग रंग हों, पर होली के रंग हों, खून के रंग नहीं हों। हमारे यहां होली के रंग हों। ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं।